आज हम समझेंगे लैग्रांज मेथड कैसे वर्क करता है। लैग्रांज मेथड क्या है? लैग्रांज मेथड हम मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए यूज करते हैं किसी फंक्शन का। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जो यूजुअली आप लिखते रहते हैं एफ एक्स वाई। हम इनिशियली एफ एक्स वाई लेकर ही स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स वाई हमारा कोई फंक्शन है जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है। तो हमने पहले मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना पड़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो इसके पहले भी हमारा एक वीडियो है, वो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको हमने बताया वीडियो में कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बहुत सारी होती हैं, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो लोकल मिनिमा हो जाएगी। लोकल मैक्सिमा मिनिमा हमेशा काम में नहीं आती है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारे सामने कंडीशंस होती हैं कि हमें अंडर सर्टेन कंडीशंस ही वर्क करना है। तो जब कंडीशंस प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं उसको कंस्ट्रेंट मैक्सिमम मिनिमा कहते हैं या मैक्सिमम मिनिमा अंडर कंडीशंस कहते हैं। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट मैक्सिमम मिनिमा जब निकालना होता है तब लैग्रांज मेथड का यूज करते हैं। कंस्ट्रेंट मैक्सिमम मिनिमा, कंस्ट्रेंट मैक्सिमा और मिनिमा। कंस्ट्रेंट मैक्सिमम मिनिमा इसको सिंगल वर्ड में ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। ऑप्टिमा वर्ड बना है ऑप्टिमाइजेशन से। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स टू फाइंड सुटेबल मैक्सिमा और सुटेबल मिनिमा अंडर आवर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट ही कंडीशन होती है। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है और कैसे लैग्रांज मेथड वर्क करता है उस पर आते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट हमारा है, इनिशियली समझने के लिए हम टू वेरिएबल्स का फंक्शन ले लेते हैं। फाइंड ऑप्टिमा, जब हम ऑप्टिमा लिख रहे हैं तब इसको समझ लेंगे कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा एक प्रेस्क्राइब्ड है वही फाइंड करना है। फाइंड ऑप्टिमा ऑफ एफ एक्स वाई सच दैट जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हमें इस फंक्शन एफ एक्स वाई की मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है सच दैट जो वैल्यूज इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रही होंगी एफ एक्स वाई को, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मतलब ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। डेरिवेशन ऑफ मेथड, हम मेथड डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा बहुत। तो हमें पता है कि जब हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे किसी सरफेस पे, तो उसमें फर्स्ट पार्शियल ऑर्डर के जो फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन होती है हमारी, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमा, ऑप्टिमा मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा, नेसेसरी कंडीशन होती है डेल एफ बाई डेल एक्स, ये आपका 0 हो जाता है, और डेल एफ बाई डेल वाई ये 0 हो जाता है। और जब हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे थे, जब हमने ये कंडीशंस डिराइव किया था, तो उस समय इससे पहले साथ में हमने ये डिराइव किया था, ये आया कहाँ से था, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई, ये 0 होता है और यहीं से ये कंडीशंस डिराइव की थी। तो ये आप ऑटोमेटिकली वहां से ले सकते हैं, जो इसका लेक्चर है समझ सकते हैं। अगर पहले नहीं पढ़ा है तो आप वापस उस लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं, से आपको मिलेगा कि ये कंडीशन कहाँ से आती है। तो इसको हम कुछ नाम दे दे रहे हैं, जैसे इसको दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहे हैं। अब हमें एफ एक्स वाई के लिए ये कंडीशन मिल गई है। अब जी एक्स वाई के लिए देखिए, अगर जी एक्स वाई को डिफरेंशियल ले लें या डिफरेंशिएट करें तो डी जी इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जी बाई डेल वाई डी वाई, ये भी 0 हो जाता है। इसको भी कुछ हम ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं। अब इन्हीं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे dx dy के लिए, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, इक्वेशन को शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस में लिख देते हैं। ये है हमारा एफ एक्स
dx प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा है gx dx प्लस जी वाई टी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको मैट्रिक्स सिस्टम में लिख लें तो ये बन जाएगा एफ एक्स एफ वाई जी एक्स जी वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। डी एक्स डी वाई डिफरेंशियल हैं और ये 0 नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन का हमें एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो उसके लिए ये जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है एफ एक्स एफ वाई जी एक्स जी वाई, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना पड़ेगा। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स एफ वाई जी एक्स जी वाई इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एफ एक्स जी वाई माइनस एफ वाई जी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको अब आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स माइनस एफ वाई बाई जी वाई इज इक्वल टू 0। आपको पता है अगर रेशियो कॉन्टिन्यूअस एक के बाद एक इक्वल होते हैं तो उसका कांस्टेंट रेशियो बोलते हैं। कांस्टेंट रेशियो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बाई जी वाई। अब ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो हम इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल कर सकते हैं। कांस्टेंट है, रेशियोज हमारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट वो कांस्टेंट सपोज करिए हम लैम्डा ले लेते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स इज इक्वल टू 0, और एफ वाई एंड एफ वाई माइनस लैम्डा जी वाई इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन मिली हैं फंक्शन की ऑप्टिमा निकालने के लिए, एफ एक्स की मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, सच दैट जी एक्स की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो ये कंडीशन हमारे पास आई है। अब ये दोनों कंडीशन हम सॉल्व करेंगे तो हमें मैक्सिमा मिनिमा एफ एक्स की मिल जाएगी। ये एक मेथड था समझने का। अब इसमें पहले दूसरा मेथड समझेंगे। दूसरे मेथड से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखते हैं अगर हम ये एक फंक्शन बना लें, फॉर्म फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स वाई। माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने यहाँ कांस्टेंट लिया है। प्लस लैम्डा भी हो सकता है, माइनस लैम्डा भी। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस होंगी तो प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो यूजुअली माइनस अवॉइड करने के लिए प्लस लिख लेते हैं। तो इसको यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर प्लस कर दें ऑटोमेटिकली, तो यही। अब आप देखिए ये जो दोनों कंडीशंस आई हैं ये यहाँ से आ सकती है, एफ डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स, और डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा आपको एफ वाई प्लस लैम्डा जी वाई। तो आपको ये जो कंडीशंस मिली हैं, एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई प्लस लैम्डा जी वाई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन इस तरह से मिल सकती है कि हमें जो फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है, ये स्मॉल एफ एक्स वाई जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, वो प्लस जो कंडीशन है उसको लैम्डा टाइम्स करके एक नया फंक्शन फॉर्म कर लें। ये कैपिटल एफ एक्स वाई हमने फॉर्म किया है, इसका एक स्टैंडर्ड नाम भी है, लैग्रांजियन बोलते हैं। तो कैपिटल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई मीन्स जो ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है, प्लस लैम्डा टाइम जी एक्स वाई जो इक्वेशन है, ये आपका एक नया फंक्शन बन गया, इसको बोलते हैं लैग्रांजियन। और आपने देखा कि ये कैपिटल एफ एक्स जो लैग्रांजियन है उसके पार्शियल डेरिवेटिव को 0 करने से हमारी ये जो नेसेसरी कंडीशन थी वो मिल जाती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ये दो इक्वेशन है और हमारे पास एक्स वाई दो वेरिएबल है, तीसरा लैम्डा आ गया, तो हमें तीन इक्वेशंस मिलनी चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन आपकी खुद ही कंडीशन है, एंड
जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये तीसरी कंडीशन है। तो ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन कैसे आएगी? ऑब्वियस सी बात है, एफ को लैम्डा से डिफ्रेंशिएट कर दें पार्शियली, कैपिटल एफ को, तो डेल एफ बाई डेल लैम्डा इज इक्वल टू जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन हो जाएगी। तो समराइज कर देते हैं इसको हम, टू फाइंड optima of fxy such that gxy is equal to 0, necessary conditions हैं form f is equal to small f plus lambda times g। तो नेसेसरी कंडीशंस यहाँ आती है। पहली नेसेसरी कंडीशन है fx is equal to 0, दूसरी नेसेसरी कंडीशन है fy is equal to 0 और तीसरी नेसेसरी कंडीशन है f lambda is equal to 0। ये आपको देगा fx plus lambda gx is equal to 0, ये देगा fy plus lambda gy is equal to 0 और ये देगा आपको gxy is equal to 0 जो कंडीशन है। तो इस तरह से हम ये कंडीशन लगा के फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे। इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, जिन क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा होगी। सॉल्व these टू फाइंड x एंड y, उसी को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स टू फाइंड ऑप्टिमा। ऑप्टिमा वर्ड हम बार बार यूज करते हैं, पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। ऑप्टिमा मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा जो रिक्वायरमेंट होगी। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेंगे, वो मैक्सिमा होंगे या मिनिमा होंगे, ये लैग्रांज मल्टीप्लायर 2 वेरिएबल्स के लिए ही नहीं है, 2 3 4 कितने भी n वेरिएबल्स के लिए है। इसलिए इसकी मैक्सिमम मिनिमा का अपना एक सेपरेट प्रोसेस है जो इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए भी एक लेक्चर बनाएंगे, सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, और किसी भी ग्रेजुएट लेवल कोर्स में वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हम मैक्सिमम मिनिमा इस तरह से फाइंड करेंगे। फिर आप सोचेंगे कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा है मिनिमा है? तो जिस कोर्स में इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है मैक्सिमम मिनिमा का, उसमें क्वेश्चन में टेस्टेड क्वेश्चन देकर पूछेंगे कि मैक्सिमा है या मैक्सिमा फाइंड करिए या मिनिमा फाइंड करिए, जो पूछेंगे वही आ जाएगा। अब ये एक मेथड हुआ। इसी क्वेश्चन को, इसी मेथड को हम दूसरे प्रोसेस से समझते हैं। प्रोसेस टू, एक प्रोसेस से हमने समझ लिया कि ये मेथड कैसे डराइव हुआ। दूसरा प्रोसेस से हम समझते हैं कि हमने पहले ही अभी डिस्कस किया है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा ऑफ fxy del fy del x dx प्लस del fy del y dy इज इक्वल टू 0। ये हमने अभी डिस्कस किया है। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाता है del f डॉट dr क्या है और del क्या है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको सेपरेट पढ़ सकते हैं। del वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, i del y del x प्लस j del y del y प्लस k del y del z, और r होता है जनरल वेक्टर, होता है पोजीशन वेक्टर x i प्लस y j प्लस जेड के, ये होता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो ये 0 हो गया। इसको लिखेंगे डेल एफ डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, दिस मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, या उसके लिए भी हम एक लेक्चर बनाकर डाल देंगे किसी समय। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इज परपेंडिकुलर टू dr। dr हमारा क्या है? ये रेडियस वेक्टर है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है किसी सरफेस पे। तो ये टेंजेंट के जो, क्योंकि हमें फंक्शन को क्वेश्चन, आपको याद है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट
एफ एक्स वाई की मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करनी है सच दैट जी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। जी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो एक सरफेस है। जी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो क्या है? जी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एक सरफेस है। इस सरफेस के किसी पॉइंट पर जहां पर इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमा होगी वहां पर फंक्शन एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी आर से परपेंडिकुलर है, मीन्स टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो एक चीज हमने ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की? फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, कहां पर? जहां पर मैक्सिमम मिनिमा होगी। दूसरा चीज हमने फिर वहां पर देखा है डेल जी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जी बाई डेल वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका भी मतलब हो जाएगा डेल जी डॉट डी आर। अब ये डेल जी डॉट डी आर क्या है? डेल जी ये ग्रेडियंट है सरफेस का। सरफेस ग्रेडियंट नॉर्मल होता है हमेशा सरफेस के, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल आर सरफेस ग्रेडियंट ऑफ जी ग्रेडियंट ऑफ जी इज परपेंडिकुलर टू डी आर। और ये हमेशा ही होगा ग्रेडियंट, क्योंकि हमेशा नॉर्मल होता है सरफेस के, इसलिए ये रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से दो कंडीशन आप देख ली। एक कंडीशन तो ये देख लिया कि एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये टेंजेंट वेक्टर के नॉर्मल होगा, और जी का ग्रेडियंट ये भी टेंजेंट वेक्टर के नॉर्मल होगा। अब जब दो वेक्टर दोनों इस टेंजेंट वेक्टर के नॉर्मल हैं, डेल एफ भी डेल जी भी, तो ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल होंगे। तो दिस इंप्लाइज डेल एफ इज पैरेलल टू डेल जी। ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एफ का, ये जी के ग्रेडियंट के पैरेलल होगा। अब जब दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो आप पहले से भी जानते हैं, वेक्टर कैलकुलस अगर आपने पढ़ी है, वेक्टर थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो आप जानते हैं अगर दो वेक्टर एकदम पैरेलल हैं तो ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट मल्टीपल होंगे। सो दिस इंप्लाइज डेल एफ कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट टाइम डेल जी। इस कांस्टेंट को लैम्डा हमने ले लिया, तो अगेन आप इसको लिख सकते हैं डेल एफ माइनस लैम्डा टाइम्स डेल जी इज इक्वल टू जीरो। अगेन हम माइनस को अवॉइड करने के लिए इसको माइनस लैम्डा लिख देते हैं, क्योंकि पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं लैम्डा की वैल्यूज प्लस माइनस कुछ भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ माइनस लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फिर ये आ गया डेल एफ प्लस लैम्डा डेल जी इज इक्वल टू जीरो, और ये वही कंडीशन हो गई डेल एफ प्लस लैम्डा टाइम्स डेल जी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई, बेसिकली ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में वही कंडीशन आ गई है, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल सॉरी यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एफ प्लस लैम्डा डेल जी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस लैम्डा टाइम्स आई डेल जी बाई डेल एक्स प्लस जे डेल जी बाई डेल वाई। ये यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के वेक्टर कैलकुलस के, तो इसको हम कैप कर दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर कैलकुलस से आपको मालूम है कि आई जे इनके कंपोनेंट सेपरेटली जीरो होने चाहिए, तो ये हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स डेल जी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड डेल एफ बाई डेल वाई प्लस लैम्डा टाइम्स डेल जी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये वही कंडीशन आ गई जो पहले हमने अभी दूसरे मेथड से डिस्क्राइब की थी। ये इसको अगेन हम उसी तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम एक फंक्शन लैग्रेंजियन मान लें, लेट f इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा जी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ये हमें सारी कंडीशन ये एक साथ दे देंगे। पहले से हमें मिल जाएगा
एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरे से मिल जाएगा एफ वाई प्लस लैम्डा जी वाई इज इक्वल टू 0, और तीसरा हमारा जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 स्वयं है, खुद है। तो ये तीनों इक्वेशन हमें मिल गई। तो ये है कि मेथड, लैग्रांज मेथड कैसे डिराइव करते हैं। तो ये हमने अभी सिर्फ ये सीखा है कि मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स आता कैसे है। अब इसको ब्रीफ में अगर हम देख लें कि कैसे वर्क करता है, तो एक में लिख सकते हैं इसको स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट, अभी हमने डेरिवेशन देख लिया, और अब लिखेंगे ऑप्टिमाइज एफ एक्स वाई सच दैट जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका मेथड क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेथड ये हो जाएगा फॉर्म कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लैम्डा टाइम्स जी। उसके बाद नेसेसरी कंडीशंस होंगी हमारी एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशंस हैं। इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा अंडर सर्टेन कंडीशंस ही मिलेंगी ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया कि हमने मेथड डिराइव किया और मेथड को ये समराइज कर दिया कि इस तरह से करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको जनरलाइज स्टेटमेंट लिखते हैं। फाइंड ऑप्टिमम वैल्यू of the function f of x1, x2, xn such that g1, x1, x2, xn is equal to 0, g2, x1, x2, xn is equal to 0, gk, x1, x2, xn is equal to 0। ये क्या है, हमें n वेरिएबल्स का कोई फंक्शन है और हमें k कंडीशंस दी हुई है। ये सर्टेन k कंडीशंस है, ये कंस्ट्रेंट्स हैं हमारी, कंस्ट्रेंट्स या कंडीशन। तो ऑप्टिमाइज दिस फंक्शन अंडर दिस कंस्ट्रेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी मेथड को जनरलाइज करके पहले हम फॉर्म करेंगे, लेट कैपिटल एफ फॉर्म करेंगे। कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस जितने कंडीशंस हैं सब में एक एक लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, उसी को जनरलाइज कर रहे हैं। लैम्डा 1 g1 प्लस लैम्डा 2 g2 प्लस एंड सो ऑन लैम्डा k gk। ये हमने एक लैग्रेंजियन फॉर्म कर लिया, इस कैपिटल एफ को लैग्रेंजियन बोलते हैं। अब हम नेसेसरी कंडीशंस लिखेंगे फॉर ऑप्टिमम। नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑप्टिमम हमारी हो जाएंगी। पहली कंडीशन एफ एक्स वन इज इक्वल टू 0, एफ एक्स वन मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स वन। दूसरी एफ एक्स टू इज इक्वल टू 0, ये हमारे n वेरिएबल्स हैं, तो एफ एक्स एन इज इक्वल टू 0। एक तो हमें ये मिल गया, n इक्वेशंस मिल गया, n वेरिएबल्स हैं तो n इक्वेशंस हमें मिल गई। दूसरी हमें जितने लैम्डा हैं उनसे भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। f लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, f लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। ये प्रिसाइजली g1 x1 x2 xn इज इक्वल टू 0 ही होगा जितने ये ले रहे हैं। एंड दिस f लैम्डा k इज इक्वल टू 0, दिस precisely implies this g2 is equal to 0 and gk is equal to 0। ये हमारी k कंडीशंस है, k इक्वेशंस ये हैं, k इक्वेशंस है, n इक्वेशंस ये हैं और k इक्वेशंस ये हैं। हमारे पास n वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn और k कांस्टेंट, ये पैरामीटर्स हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा k लिए हैं।
तो n प्लस के टोटल अननोन्स हैं, इसलिए n ये और के कंडीशंस है आपके पास और n इक्वेशंस ये बन गए। तो टोटल सॉल्व n प्लस के इक्वेशंस टू फाइंड x1 x2 xn independent of lambda 1 lambda 2 lambda k। इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा k मतलब x1 x2 xn के वैल्यूज में फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यूज ही हमें मिलनी चाहिए। इनकी वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 के टर्म्स में अगर रहेंगी तो मीन्स अभी और सॉल्व करना है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई, ये खुद ही सब वेरिएबल्स हैं। तो ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, पूरे n प्लस के वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, इनकी सबकी वैल्यूज, तो हमें लैम्डा की भी वैल्यूज मिलेंगी और x की वैल्यूज भी मिलेंगी। तो ये हमें क्रिटिकल पॉइंट दे देगा, क्रिटिकल पॉइंट x1 x2 xn जहां पर फंक्शन की ऑप्टिमम मिलेगी। क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर फंक्शन का ऑप्टिमम मिलेगा। हम ऑप्टिमम डिसाइड करना पहले ही बताए हैं कि हमारे इस लेक्चर में शामिल नहीं है, तो ये जनरलाइजेशन हो गया मेथड का। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम समझे भी कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम समझने के लिए फिर हम टू वेरिएबल का एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। डिवाइड a number n into three parts such that the sum of their pairwise product is maximum। अब ये क्या है, कोई नंबर गिवन है, उस नंबर को हम तीन पार्ट्स में ऐसा डिवाइड करें कि पेयर वाइज प्रोडक्ट का जो सम आए वो मैक्सिमम हो जाए। देखिए क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि मैक्सिमम निकालना है, तो हमें लैग्रांज मेथड से मैक्सिमम ही निकलेगा। मींस ये टेस्टेड क्वेश्चन है। अगर हम गलती से यहाँ पर बिना जाने मैक्सिमम मिनिमम लिख देंगे तो वो नहीं होगा, जो उसको आना होगा वही आ जाएगा। मैक्सिमम आना होगा तो मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आना होगा तो मिनिमम होगा, लेकिन हम जान नहीं पाएंगे कि क्या आया, इसलिए क्वेश्चन में जो लिखा होगा वही हमें निकालना है। और जो टेस्टिंग है उसका सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, सेपरेट कोर्स होगा। तो इसमें क्या करते हैं, लेट n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मान लीजिए n को हमने तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो पेयर वाइज प्रोडक्ट क्या होगा, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम हो गया। अब हम मैक्सिमाइज किसको करना है, इसी एक्स एस को, इसी का मैक्सिमा निकालना है। और कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एन। तो हम पहले लैग्रेंजियन ये हमने समझ लिया, इसको समझना बहुत जरूरी होता है कि हमें ऑप्टिमाइज किसको करना है और कंडीशन क्या है। ये दोनों में ही इक्वल टू लिख दिया है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से समझना बहुत जरूरी होता है। तो पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम है ये, इसी को हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो हम ऑप्टिमाइज करने के लिए ये फंक्शन है, ये हमें ऑप्टिमाइज करना है। मैक्सिमाइज लिख भी दे रहे हैं, मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमाइज करना है और ये हमारी कंडीशन है। तो हम लैग्रेंजियन फॉर्म करते हैं यहाँ पर, लेट f इज इक्वल टू, जो ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स कंडीशन। ये है कंडीशन, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एन, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हम इसको कंडीशन को जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा, इसको ऐसे आप कह सकते हैं जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एन इज इक्वल टू 0। हम उसी फॉर्म में वापस लिखने के लिए इसको इक्वल टू 0 करके लिख रहे हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एन। तो ये हमने लिख लिया, ये हमारा लैग्रेंजियन फॉर्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पर लिखते हैं, f है आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स
x प्लस वाई प्लस जेड माइनस n, ये हो गया। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर मैक्सिमा? नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा y प्लस जेड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन हो गई एक। और एफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ वाई क्या आ जाएगा यहाँ से x और यहाँ से z प्लस ये लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हो गई कंडीशन 2। और एफ जेड इज इक्वल टू 0, तो एफ जेड यहाँ से क्या आ जाएगा y प्लस एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हो गया कंडीशन 3। और चौथी कंडीशन क्या है एफ लैम्डा मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस n इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है खुद अपने आप में जो कंडीशन दी हुई थी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप कोई डायरेक्ट मेथड हमेशा नहीं होता सॉल्व करना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। आप इमीडिएट डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। इस क्वेश्चन में हम ये कर सकते हैं 1 माइनस टू, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे हमें मिल जाएगा जेड जेड कैंसिल होगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू वाई मिल गया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं 2 माइनस 3 कर देते हैं, तो 2 माइनस 3 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इससे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा और z माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू z मिल गया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, हमें ये वैल्यू मिली। हमारा जब हम बराबर बराबर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, तब ये पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, आपके पास ये चौथी कंडीशन सभी अवेलेबल है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू n, आप तीनों को इक्वल कर देंगे, दिस इम्प्लाइज 3x x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड यहाँ पुट कर देंगे, तो 3x इज इक्वल टू n, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/3, n इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो ये हमें मिला कि हमें प्रोडक्ट वाइज सम, प्रोडक्ट वाइज पेयर वाइज प्रोडक्ट का जो सम है वो मैक्सिमम तब मिलेगा जब सारे पार्ट्स इक्वल इक्वल होंगे, 1/3 हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपको निकालना भी है, एस हमने वर्ग लिया था सम का, एस मैक्स निकालना है, तो एस मैक्स इज इक्वल टू आपका ये है x प्लस वाई प्लस जेड, यही है, इसका मैक्स निकालना है। तो आप सबको 1/3 1/3 रख दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा x 1/3n प्लस सॉरी ये नहीं निकालना था हमें, एस मैक्स एक्स प्लस, ये तो एस ही है, हमने एस मैक्स प्रोडक्ट वाइज सम का नाम दिया था, प्रोडक्ट वाइज सम मीन्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मैक्स निकालना है आपको। तो इसका मैक्स सबको n/3 रख देंगे, तो ये आपका n²/9 n²/9 n²/9, तो 3 टाइम्स आपका हो जाएगा n²/9 मीन्स 1/3 n²। तो ये प्रोडक्ट वाइज एस मैक्स, पेयर वाइज प्रोडक्ट सम भी आपको मिल गया, ये 1/3 n² मिल जाएगा, और ये कब मिलेगा जब सारे पार्ट्स इक्वल होंगे आपके। तो ये यहाँ तक हमने समझ लिया कि लैग्रांज मेथड कैसे डिराइव हुआ, लैम्डा क्या है और कैसे हम उससे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, इसके बारे में और कई सारे क्वेश्चंस हम वीडियो बना बना के डालेंगे। आप अगर आगे जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 आगे देखें, उसमें आपको और डिटेल में कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कई वेरिएबल में कि कैसे सॉल्व करते हैं।